नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 4 मार्च का पेपर अब हो चुका है। उसके आधार पर साथियों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल का जो पेपर रहा था यानी कि 4 मार्च का पेपर, उसके आधार पर आपका जो मैक्सिमम जो जो चैप्टर से आपका क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं उसको साथियों हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं, जो कि मैथ और रीजनिंग का पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें साथियों आपका 35 का वेटेज काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो इसमें अगर मैथ और रीजनिंग में अगर अच्छा स्कोर पर कर पाते हैं तो आप जो है आप एक सेफ स्कोर पर जाने का जो है आपका प्रबल संभावना रहता है साथियों। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एक मिनट क्लासेस का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और साथियों इस क्लास का पीडीएफ जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों कितने क्वेश्चन का जो है आप आंसर दे पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों हम लोग का क्या है। तो सबसे पहले साथियों हम लोग मैथ को करने वाले हैं, उसके बाद आपका जो रीजनिंग का पेपर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का हल करिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये साथियों क्या है, ये एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म है। ठीक है, ये x2 वैसे नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये x माइनस वाई का आपको क्या निकालना है, आपका तृतीय अनुपाती निकालना है कि क्या होगा। तो सर तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो तृतीय अनुपाती अगर जब भी आपको निकालने क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है, तो सर ये बी स्क्वायर बाई एक होता है। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए, तो यानी कि क्या है, ये साथियों हम लोग का बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर बाई ए यानी कि साथियों हम लोग का बी स्क्वायर बाई ए यानी कि अब किसका स्कोर करना है, एक्स माइनस वाई का सर स्कोर करना है। ठीक है, एक्स माइनस वाई का स्कोर करना है और ए में हम लोग का क्या होगा सर, ए में आप एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर लिख दीजिए सर, एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर जी हो गया। अब एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जी सर एकदम। तो अब हम लोग का ऊपर में क्या हुआ सर, एक्स माइनस वाई का होल स्कोर और एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर का हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, एक्स माइनस वाई लिख दीजिए और एक्स प्लस वाई लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई एक कट गया, अब हम लोग का क्या निकल के आया सर, ऊपर में एक्स माइनस वाई निकल के आया, नीचे एक्स प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन में है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। सर आप बोलेंगे कि एक्स यहाँ पर बट्टा है। ठीक है, ये जो है बट्टा में है, तो ऐसे कौन सा ऑप्शन जहाँ पर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, तो आपका सर बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 जो है जहाँ पर हम लोग का एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई दिया गया है, तो पहला ही क्वेश्चन का हम लोग का क्या जवाब देंगे सर, 2 यानी कि एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों ये साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग का प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन का हल करते हैं कि आपसे क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 25% के बराबर है। तो आपको बताना है कि तो कितने वर्षों में यानी कि 10 वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए साथियों इसको हल करते हैं। ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। ठीक है, मूलधन के कितना परसेंट के बराबर है सर, 25% के बराबर। ठीक है, 25% मतलब कितना हो जाएगा, 25/100 कर देंगे। ठीक है, मूलधन के 25% के बराबर है। अब मूलधन हम लोग का कितना हो जाएगा सर, मूलधन अब बोल सकते हैं कि पी हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना 25% कितना हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है सर, साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुना समय 5 दिया है, दर आपका निकालना है, यहाँ से दर निकल के आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया और 5 से 5 5 25। तो सर आर बराबर क्या निकल के आया सर, आर बराबर आपका यहाँ से निकल के आ गया आपका कितना, 5%। ठीक है, अब हम लोग का आर 5% निकल के आ गया। अब निकालना क्या है सर, निकालना है आपको
कि डेढ़ वर्षों के बाद जो है साधारण जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि मूलधन ब्याज के बराबर होगा। तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर, अब कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय निकालना है, गुना दर आपका कितना है सर 5 दिया है, बटा 100 हो जाएगा। तो अब P से P कैंसिल हो गया, अब 5 20 से 100, यानी कि 20 अगर इधर तिरछा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, T बराबर आपका निकल के आ जाएगा 20। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का 20 दिया है सर, ऑप्शन नंबर 1 किसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों के बाद हम लोग का साधारण जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर कि 20 वर्षों के बाद जो है ये साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि यदि संभव त्रिभुज की भुजा में 35% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों ये संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये तो हम लोग का कांस्टेंट पार्ट है, जो हम लोग का वेरी करेगा वो क्या करेगा, ये सर आपका भुजा, यानी कि 34% का वृद्धि होगा। तो यानी कि 34% का अगर सक्सेसिव इसमें अगर लगाते हैं तो जो भुजा हम लोग का वृद्धि होगा, यानी कि ए स्कोर में वृद्धि होगा, तो कितना हो जाएगा चलिए देख लेते हैं सर। ए स्कोर यानी कि सक्सेसिव अगर इसमें लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस 34 इंटू 34 गुना 34 बटा कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा जी। 34 कितना हो जाएगा सर, 34 दूनी 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ से सर, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 32 का कितना होता है सर, 31 का 961, 32 का 10 24, 33 का 10 89 और आपका 34 का कितना हो जाएगा 1156 जी सर। 34 का कितना होता है सर 1156 होता है, नीचे 100 हो जाएगा। अब अगर पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा सर, अगर इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग का कितना हो जाएगा सर 1156। अब अगर इसमें अगर ऐड कर देते हैं 68 में अगर 11 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये 79 पॉइंट कितना हो जाएगा, 79 पॉइंट इधर कितना हो जाएगा 0.56, तो 79.56 कौन सा ऑप्शन है सर, 79.56 हम लोग का है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर, तो सर अगला क्वेश्चन ये जो है ये आपका दिया जा रहा है कि चोर पुलिस से संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि क्या बोला जा रहा है, एक पुलिसकर्मी जो है एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी से कितना है 600 मीटर आगे ही, यदि पुलिसकर्मी और चोर जो क्रमशः गति है कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो सर जब एक ही दिशा में अगर ट्रेन हो या फिर कोई सा भी हो, जब एक ही दिशा में दो चीज़ आपका जा रहा होता है तो उसका जो चाल होता है, चाल क्या होता है सर, चाल आपका घट जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है जी सर। तो यानी कि चाल अब हम लोग का कितना हो जाएगा सर, चाल 8 और 10, तो यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये किलोमीटर में है तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको मीटर बदलने के लिए हम लोग का 5/18 करना पड़ेगा, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा सर, दूरी हम लोग का 600 दिया, दूरी बराबर चाल का अंतर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। और ये क्या है किलोमीटर है तो मीटर में, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय हम लोग का निकालना है, 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब टी बराबर आपका क्या निकल के आया सर, टी बराबर आपका निकल के आया 60 गुना 18 निकल के आया, ये आपका सेकंड में निकल के आया, लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया है आपका मिनट में निकालना है, तो सेकंड को मिनट में परिवर्तन करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो अब कितना निकल के आएगा सर 18 मिनट आपका सही जवाब होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका है टाइम एंड वर्क से, यानी कि समय काम से है।
चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप क्या देना चाहेंगे। चलिए सर, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ अच्छा बी प्रारंभ करता है और एकांतर क्रम में यानी कि एकांतिक दिनों में कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। जी सर, ए कितना दिन लगाता है, 8 दिन। बी कितना, सर बी आप बोलेंगे 18 दिन। ठीक है, अब इसका टोटल काम कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं सर। 18 और 8 को 18 5 90, 18 2 36, अच्छा 18 और 8 का एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 चौके 8, दोनों में 18, यानी कि 4 दूनी 8, 9 में 72। सर 72 हो जाएगा इसका, क्या 72 हो जाएगा इसका सर। ठीक है, चलिए अब 72 हो गया, इसका टोटल क्षमता हो गया। ठीक है, यानी कि 72 टोटल काम हो गया। तो 8 9 में 72 हो गया, और 18 54, 18 चौके 72 हो गया। जी सर, ये हम लोग का कैपेसिटी निकल के आ गया, ए का 9 और बी का 4। जी सर, अब बी से प्रारंभ करते हुए क्या बोल रहा है कि क्या है, एकांतरित दिनों में कार्य करते हुए आपका कितना दिन लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बी से शुरू कर रहा, तो सर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, सर 2 दिन में हम लोग का बी से शुरू हो रहा है, यानी कि पहले दिन में बी 4 काम करेगा, और जो ए है कितना काम करेगा, 9 काम करेगा, यानी सर 2 दिन में आपका 13 काम हो गया। जी सर, अब इधर अगर 5 से गुना करते हैं, इधर भी हम लोग को 5 से गुना करना पड़ेगा सर, यानी कि 10 दिन में अब हम लोग का कितना काम हो गया, सर बोलेंगे कि 10 दिन में 13 5 65 काम हो गया। जी सर, ठीक है, 13 5 आपका 65 काम हो गया है। अब साथियों हम लोग का कितना बचा है, अब सर आपका बचा है टोटल काम 72 करना है, तो 65 में कितना जोड़ेंगे तो सर 72 हो जाएगा। 65 में आपका जोड़ना पड़ेगा कितना, सर 65 में अगला हम लोग का बी से शुरू हो रहा, तो यानी कि पहला दिन बी काम करेगा, तो बी आपका 4 काम कर सकता है, तो यानी कि साथियों अब हम लोग का टोटल 11 दिन हो गया। 11 दिन में अब कितना कम हो गया, सर अब बोलेंगे कि 65 और 4 69 कम हो गया। अब बचा कितना, सर 11 दिन में हम लोग का 69 काम हो गया है। अब बचा है हम लोग का टोटल काम जो है 4 काम बचा है। ठीक है, कितना काम अच्छा 3 कम बचा है। ठीक है, 69 हो गया है, अब 72 में जाने के लिए 3 कम बचा है। अब ए तो बी तो कर लिया है, अब किसका पारी है, अब सर ए का पारी है। ए कितना कर सकता है, 9 क्षमता है, और अब टोटल कितना दिन, 11 दिन हम लोग का हो चुका है, और अगला दिन जो है उसका कितना कम करना पड़ेगा, तो 3 3 9 कम, यानी कि सर अब कितना समय लगेगा, अब समय लगेगा टोटल आपका 11 दिन 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है सर, 11 दिन 1/3 हम लोग का दिया हुआ है सर। वैसे तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर नहीं है, तो साथियों यहाँ पर 11 दिन और 1/3, यानी कि साथियों यहाँ पर पूरा टोटल देना चाहिए। 11 आपका पूरा नहीं होगा, यानी कि 11 दिन और 11 और 12 के बीच में होगा, यानी कि 11 1/3 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए सर, ये जो है इसका हम लोग को कोई सा भी मैच यहाँ पर नहीं कर रहा। कितना हो जाएगा, 11 1/3 में जो दिन में काम को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, एकांतर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन के 2 गुना है। ठीक है, क्या है, एक घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन आपका एल बी और एच होता है। ठीक है, अब घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घनाभ का आयतन घन के आयतन के क्या है, 2 गुना है। जी सर, 2 गुना है। यदि घनाभ का आयाम क्या है, सर ये 8 8 और 16 है। जी सर, 8 8 और 16, यानी कि एल बीच कितना है, 8 8 16। अब इधर 2 गुना ए क्यूब। जी सर, 2 गुना ए क्यूब। अब कितना हो जाएगा, 2 8 16, यानी कि ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा सर, ए क्यूब, यानी कि ए बराबर आपका कितना हो जाएगा सर, ए बराबर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है,
जब ए क्यूब इसके अंडर हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना निकल गया सर, ए बराबर आपका 8 निकल गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है सर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 का 4 हो जाएगा, हासिल रहा 2, 6 छक 36 और 2 38, यानी कि 38 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में सर, 384 मीटर स्क्वायर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए सर इस क्वेश्चन का हल करते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जवाब देने का प्रयास कीजिए। बोला जा रहा है कि आपसे 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन कितना है, 18.5 है। जब 4 छात्र ने समूह छोड़ दिया तो औसत वजन घट करके आपका कितना हो जा रहा सर, 15.5 हो जा रहा है। अब जो है 4 छात्रों का औसत वजन जो छोड़ा है उसका आपको बताना है, ठीक है सर, ठीक है। अब 32 का कितना है, चलिए देख लेते हैं। 32 का आपका 18.5 है। तो यहाँ से हम लोग का सर जो है आपका 18.5 पॉइंट हट गया तो 10 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिये 15 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 16 32, तो 16 गुना 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 16 सत्ते 112 हो गया, हासिल रहा हम लोग का 11। अब 16 ती 48, 48 और 10 कितना हो जाएगा सर, 48 और 10 58 और 1 59, यानी कि 59 हो जाएगा। ये 32 का कुल हो गया। अब 4 छात्रों ने छोड़ दिया तो यानी कि अब बचा कितना, 32 में से 4 गया तो सर 28 हो जाएगा। अब 28 का टोटल कितना है, 15.5, जी सर 15.5, यानी कि पॉइंट हटा 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 के 5 2 14 28। अब 14 गुना 31 कितना हो जाएगा सर, 14 1 14, हासिल रहा आपका सॉरी 14 के 14 हासिल 1 रहा, और 14 तिये 42 और 1 43 हो गया। तो यानी कि अब कितना हो गया हम लोग का, ये 28 का टोटल कितना हो जाएगा, 28 का हम लोग का 434 हो गया, और 32 का आपका टोटल कितना हो गया सर, 32 का आपका निकल के आया 592। तो यानी कि अब 32 में से अगर हम लोग 28 को माइनस कर देंगे तो सर आपका 4 का निकल जाएगा कि 4 का हम लोग का टोटल जो वज़न है वो कितना होगा। आइए इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, जब इसको माइनस करते हैं तो 12 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 12 से 8 जाएगा तो आपका सॉरी 12 से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना सर, यहाँ पर 4 बचा है, सॉरी 8 बचा है, 8 से 3 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, जी सर। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पर कितना बचा है सर, 5, 5 से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये जो है इसको अब कितना से डिवाइड करना पड़ेगा सर, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4 का है, 4 का अब हम लोग का एवरेज निकालना है। तो जब 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 4 तिये 12 हो जाएगा, 4 तिये रुके 158/4, ठीक है 158/4 है। तो 4 तिये 12 हो गया। अब बचा कितना, 3 बचा, यानी कि 38 हो गया, 4 9 में 36 हो गया। अब 36 हो गया, अब बचा कितना, 36 में से 2 बचा है तो इधर कितना हो जाएगा, पॉइंट बैठा के हम लोग कितना करेंगे 2, यानी कि 20 हो जाएगा पॉइंट बटा, तो यानी कि 4 5 20। तो अब हम लोग का कितना निकल के आया सर, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 39.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग का मैथ जो है ख़त्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं साथियों आपका रीजनिंग पर, ठीक है। तो आइए रीजनिंग को हल करते हैं। इस प्रकार से साथियों आपको जो क्वेश्चन है काफ़ी आपको देखने को मिल रहा है पेपर में, तो आइए इसको हल करते हैं। बोला जा रहा है कि आपसे कि छोटे टैंक ABCDEF की क्षमता की तुलना में अगर देखा किन्हीं 2 टैंकों की क्षमता समान नहीं है, डी की क्षमता F और C से अधिक है। चलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डी की क्षमता जो है C और F से अधिक है। डी की डी की क्षमता बोला जा रहा है, डी की क्षमता F और C से अधिक है। डी की क्षमता
एफ और सी दोनों से क्या है, अधिक है। ए की क्षमता केवल 20 से अधिक है। ए की क्षमता जो है केवल 20 से अधिक है। ए की क्षमता केवल 20 से अधिक है, केवल 20 से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने जन है सर, यहाँ पर 6 जन है। ए की क्षमता जो है, ए की क्षमता केवल 20, अच्छा कम है, सॉरी, ए की क्षमता केवल 20 से कम है। ए की क्षमता जो है केवल 20 से कम है, यानी कि 20 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आपका कौन कौन आएगा, इसके बाद आपका 4 जगह खाली होगा। टोटल 6 जन है, 1 2 3 4 जगह हो जाएगा। जी सर। अब उनकी क्षमताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही हो सकता है, ये आपको बताना है। जी ठीक है, अब देख लेते हैं। पहला हम लोग का क्या दिया है, ए जो है डी और ए डी से बड़ा और ई से बड़ा। जी सर, ए जो है, ए तो केवल क्या है, बी से छोटा है, और बाकी हम लोग का जो है डी से भी बड़ा है और ई से भी बड़ा है। लेकिन जो डी है, डी आपका ई से बड़ा है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो सर ये जो है कौन सा हम लोग का हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि डी की क्षमता एफ और सी से अधिक है। डी की क्षमता एफ और सी से अधिक है, तो यानी कि अब डी हम लोग का कहाँ हो सकता है सर, डी आपका जो है ई ए के तो बादे हो सकता है। अब क्या बोला जा रहा है, उसके आगे देख लेते हैं। डी की क्षमता एफ और सी से अधिक है। अब ठीक है, उसके बाद देख क्या है, ए की क्षमता केवल 20 से कम है। ए की क्षमता केवल 20 से कम है, बाकी सबसे बड़ा है। ठीक है, अब ई का दिया नहीं है, ई का दिया नहीं है। ठीक है, ई का दिया नहीं है, इसका मतलब हम लोग का दोनों जो ऑप्शन है यहाँ पर साथियों हम लोग का लास्ट में पूछा जा रहा, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग का ई जो है एकदम अंतिम में हो सकता है, ये हो सकता है, संभावना है। ठीक है, अब डी हम लोग का कहाँ हो जाएगा सर, डी हम लोग के यहाँ हो सकता है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग का एक तो इसके बाद एफ आएगा, एफ आएगा या फिर सी आएगा, या फिर सी आएगा या फिर एफ आएगा। इस प्रकार से आपका हो सकता है, क्योंकि डी जो है, डी आपका किससे बड़ा है, एफ से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो डी आपका यहीं पर हो सकता है। डी एफ से भी बड़ा यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर सी से भी बड़ा हो रहा है। जी सर। अब दूसरा पहला हम देख लेते हैं, ए डी से बड़ा, ई से बड़ा। जी सर, ए जो है आपका डी से बड़ा, ए से बड़ा है। अब सी जो है, सी जो है एफ और ई से बड़ा है। सी जो है, सी जो है एफ और ई से बड़ा है। अब अगर दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं, तभी हम लोग जो है बोल सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो साथियों हम लोग का इस क्वेश्चन का जवाब जो है देने के लिए आपको दोनों पर्याप्त है, यानी कि एक और दो दोनों ही जो है आपका सही क्रम हो सकता है। ठीक है, यानी कि उनकी क्षमताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है, तो आप बोलेंगे सर कि एक और दो दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जैसे 16:1, उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क और 3 हो गया अनुपात, और उसके बाद आपका 54:2। किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसको साथ ही हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पर दूसरा संख्या क्या है सर, दूसरा संख्या यहाँ पर 16 और 1 का निकालते हैं, तो दूसरा संख्या आपका 1 है। जी सर, दूसरा संख्या हम लोग का क्या है, दूसरा संख्या आपका 1 है। उसके बाद अगर एक में अगर हम लोग 1 को ऐड कर देंगे और उसके बाद इसका क्यूब करके इसका दुगुना जब करेंगे, तो हम लोग का साथियों ये पहला संख्या आपका 16 आना चाहिए, यानी कि बराबर, यानी कि अनुपात के लेफ्ट साइड वाला। एक आ रहा आपका 2 हो गया, 2 का क्यूब गुना 2, सर ये बराबर 16 आ रहा कि नहीं देख लेते हैं। 2 2 ने 4, अरे सॉरी क्यूब, कितना हो जाएगा 8, 8 गुना 2 आपका 16 हो रहा। जी सर, यानी कि LHS बराबर RHS किया गया है। जी सर, LHS बराबर आपका RHS किया गया है।
तो उसी प्रकार से जब हम लोग इसको हल करते हैं, हम लोग का निकालना क्या है, ये वाला। इसको करेंगे तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग क्या करें, पहले वाला में दूसरा संख्या प्लस 1 का क्यूब, यानी कि दूसरा संख्या आपका 3 है, प्लस 1 का क्यूब का दुगुना करने के बाद हम लोग का ये वाला आना चाहिए। जी सर, तो 4 का क्यूब कितना होता है सर, 4 का क्यूब होता है हम लोग का 64 होता है। जी सर, 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, 64 हो गया। 64 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 दूनी 128 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जिस प्रकार से लिखा गया है ये इसको, तो उसी प्रकार से आपको लूना का क्या होगा कूट भाषा में, ये आपको बताना है इन चारों में से। आइए देख लेते हैं। तो सर इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा लेटर का कौन सा जो है आपका संख्या कोड है। सबसे पहले हम लोग का एल का निकालना है, तो एल सर कितना हो जाएगा, एल आपका कितना हो जाएगा बताइए, एल क्या हो जाएगा सर, एल जो है पीछे से आपका 5 है, एल का कोड 5 है। यू का कोड क्या है सर, पहले का दूसरा यानी कि 7 है, 5 के बाद 7, कौन सा ऑप्शन में 5 के बाद 7 है सर, 5 के बाद 7 तो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया। उसके बाद क्या है, एन का क्या हो जाएगा सर, एन का 8 हो जाएगा और ए का हो जाएगा आपका 6, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो सर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। ये आपको बताना है कि 441 अनुपात 49, 719 अनुपात 81, 69 अनुपात 41 और 434 से आपका 47। तो ये किस प्रकार से आपका होगा, कहीं ना कहीं हम लोग का जो है यहाँ पर जोड़ करके तो नहीं आएगा, एक तो गुना करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, उसी प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का आप हल निकाल सकते हैं। आइए सर करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग का इससे इस ओर जाएंगे या फिर लेफ्ट साइड से हम लोग इस ओर जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसको क्या किया गया है, तो सर अगर 400, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, अगर हम लोग 49 को अगर 9 से अगर हम लोग इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 9 9 में 81 हो जाएगा और 9 4 36, 36 हो गया। 36 में अगर 8 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा सर, 36 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। उसी प्रकार से 81 में अगर 9 यानी कि 9 गुना करते हैं तो 9 1 9 और 9 8 72। जी सर, ये भी हम लोग का ठीक उसी प्रकार से 9 गुना। अब पीछे वाला 41 को भी हम लोग को 9 गुना करना पड़ेगा, तो 9 1 9 हो जाएगा। अब 9 4 36। जी सर, ये भी हम लोग का 9 गुना हो रहा, पीछे वाला संख्या का 9 गुना। अब इसको करते हैं तो सर 47 × 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 9 7 63 तो हो रहा। अब बचा कितना, 6 बचा है। अब 9 4 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 और 6 आपका कितना हो जाएगा सर, 42 हो रहा। 36 और 6 42 हो रहा है। तो जबकि हम लोग का कितना दिया है इधर, 343 दिया है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यही आपका अलग है इन चारों में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जल प्रतिबिंब आपको बताना है कि इसका जो जल प्रतिबिंब, यानी कि साथियों यहाँ पर अगर मिरर लगा देंगे नीचे की ओर, तो नीचे इधर सामने वाला हम लोग का मिरर का, ये सामने वाला हम लोग का सामने बनेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हम लोग का सामने बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का सामने दिया है सर, यहाँ पर जो है ब्लैक कर दिया है, ये तो नहीं हो सकता है। ये हो सकता है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल आपका लेफ्ट साइड में है, जबकि ये ट्रायंगल किधर होना चाहिए सर, इधर होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा हम लोग का फिगर जो है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये तीर जो है, तीर सर यहाँ पर जो तीर है, ये तीर को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये तीर जो है तीसरा में, ये तीर जो है आपका यहाँ पर अगर मिरर है तो मिरर की ओर ऐसे है,
तो अब इससे होना चाहिए तीर, हम लोग का 1 और 2 तो गलत हो गया, तो तीर सर अब किधर होना चाहिए, तीर ऊपर की ओर होना चाहिए। जी सर, तीर ऊपर की ओर है। ये आपका सीधा है तो टेढ़ा हो गया, राइट साइड में है तो राइट साइड हो गया बीच वाला। अब उसी प्रकार से, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने वाली बात है सर, ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल हम लोग का ठीक है बाहर तरफ दिया है, ठीक है सर बाहर तरफ दिया है। तो सर इन दोनों में से आपको कौन सा जो है अलग आपको, हाँ तो यहाँ पर जो है ये ट्रायंगल साथियों हम लोग का नीचे क्या है, इधर दिया है। तो अब ट्रायंगल आपका इधर होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नीचे की ओर दिया है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपका बचा कौन सा है, तो बचा है हम लोग का केवल 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ये आपका इस प्रकार से है और तीर आपका ऊपर की ओर होना चाहिए। ठीक है, तीर ऊपर की ओर होना चाहिए जी, इधर तीर हम लोग का नीचे की ओर दिया है, तो अब तीर ऊपर की ओर होना चाहिए। तो इसीलिए साथियों हम लोग का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन का हल करते हैं। इस क्वेश्चन का सर आप आंसर क्या देते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये जो है 27 से 95, उसी प्रकार 11 अनुपात कितना हो जाएगा, अब 9 अनुपात 23 किस प्रकार से आपका हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं कि इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है इस प्रकार से किस प्रकार से आपको क्या गया है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों हम लोग का दूसरा जो है, ठीक है दूसरा यानी कि 95 है। 95 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब उसके बाद 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 190 हो रहा है। जी सर 190 हो रहा। अब पहला संख्या हम लोग का क्या है सर, 27 है इधर वाला। 27 को अगर 4 से हम लोग इंटू करते हैं और तो कितना हो जाएगा, और उसके बाद अगर माइनस अगर 13 करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, पहला संख्या का 4 गुना, ठीक है जी सर। अच्छा 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 अच्छा, इसका 4 गुना नहीं करना है जी सर। ये जो है आपका 95 तो 95 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 4 7 28 हो गया, हासिल रहा आपका 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। अब यहाँ से अगर 13 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 8 से 3 जाएगा तो 5, अब 10 से 1 जाएगा तो 9। जी सर, अब हम लोग का 95 बराबर 95 आ रहा। तो यानी कि हम लोग का लेफ्ट साइड में कितना है सर, 27 दिया है। 27 को अगर 4 गुना करके माइनस 13 कर देते हैं तो ये राइट साइड वाला हम लोग का अनुपात के दाएं साइड, दाएं तरफ वाला आपका जो संख्या है वो निकल के आ रहा। तो उसी प्रकार से सभी में हम लोग करके देखते हैं। 100 9 4 36, 36 में से अगर 13 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 में से 13 माइनस करेंगे तो आपका 23 निकल के आ रहा। तो उसी प्रकार से साथियों हम लोग का जो 11 दिया है, 11 का अगर 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 11 चौके 44 हो जाएगा। 44 में से अगर 13 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1 हो गया, 4 से 1 गया तो, और 3 गया तो, और उसके बाद 4 से 1 गया तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 31। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जो है आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा रहेगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि बार बार इस प्रकार का जो क्वेश्चन है रिपीटेड हो रहे हैं, और यही लेवल का प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपको बार बार जो है देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार जो ये प्रैक्टिस करके अगर जा रहे हैं तो आपके लिए जो है पेपर आपको कहीं ना कहीं जो है आपको आसान लगने का काफ़ी संभावना है, और इससे जो है आपका प्रैक्टिस भी बेहतर होगा, और अच्छी तरीके से जो है आप क्वेश्चन को हल करके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपने कितने क्वेश्चन को सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।